संतान सप्तमी की पूरी कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जानिए, मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमे ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमश ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसको संतान की प्राप्ति हुई। और यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमे ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था और वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अत्यंत बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। तो रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? तो यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही है और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूरा करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई और दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। तो ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर और पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। अब थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। तो उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। और भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहते होते भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख ल जाती थी। तो भूषण देवी के अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। और दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान और दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्प आयु पुत्र हुआ, जो 9 वर्ष की आयु में क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची और रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसीलिए इस कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करके निमित्त 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। अब रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करके
करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निर्वृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे पूछा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है, इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। तो रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी, दूसरा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था। ब्राह्मणी थी हम तुम अयोध्या में रहते थे, मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए तो दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब भूल गई थी, तो झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तो मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव और भगवान को इस जन्म में भी न भूली, निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती थी कि तुम्हारे ऊपर तो भारी संकट है, उसका एकमात्र कारण यही है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। और लोमश ऋषि ने कहा कि देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई। पश्चाताप करने लगी और भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा की गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिलता रहा। संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को चली गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुम्हारे में भी संतान सुख मिलेगा। तो इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी कि ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम पूर्वक बताइए। तो यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, तुम पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी कुएं के पवित्र जल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने उसी शंकर भगवान जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें और इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने, चांदी, तारों, रेशम का एक गंडा बनावे और उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करने के बाद अपने में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करे। तदनुसार 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं। साथ ही पुत्र और यथाशक्ति सोने चांदी की अंगूठी बनवाकर उन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उसका षोडोपचार से विधि पूर्वक पूजन करने के बाद में किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और इस प्रकार इस व्रत का पारायण किया जा सकता है। प्रतिमाल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी व्रत का संपूर्ण विधान बताया है और उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको आनंद संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए और ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण प्रदान करता है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत जिसे स्वयं भी करे और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है, भगवान शंकर माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर व्रत करके अंत में शिवलोक को जाता है।